हेलो एंड वेलकम इन द राहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मीन्स जर्मनी का एकाकीकरण होना। ये जो जर्मनी है ये पहले डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था, जहाँ पे डिफरेंट रूलर्स डिफरेंट कंट्रीज़ का कब्जा था और डिफरेंट एरियाज़ में मतलब बाउंड्री लाइन थी पूरे जर्मनी में कि पूरा जर्मनी डिवाइडेड था। पहले एक जर्मनी एक नेशन नहीं था, वहाँ पे डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे। तो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये 1871 में हुआ था। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज अनाउंस ऑन 18 जनवरी 1871 इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट द प्लेस ऑफ वर्सेलिस इन फ्रांस। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 18 जनवरी 1871 में अनाउंस हुआ था इन द हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेलिस इन फ्रांस में है। The princes of most of the German states gathered there to proclaim King William I of Persia as German emperor during the Franco and Persian War। जो प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के वो वहाँ पे गैदर्ड हुए थे और उन्होंने डिसाइडेड किया था कि विलियम वन किंग ऑफ पर्सिया एज जर्मन एम्परर चुना गया था विलियम किंग वन को, जो कि पर्शियन किंग थे। और उस टाइम पे फ्रांसिको पर्शियन वॉर चल रही थी। दिस इवेंट वुड हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। इस इवेंट की वजह से जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था यूरोपियन पॉलिटिक्स में दशकों तक। इट बिकेम द जर्मन एम्पायर डोमिनेटेड बाय पर्शिया विद अ फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर। ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था यहाँ पे डोमिनेशन पर्शिया का था, क्योंकि पर्शिया के किंग थे विलियम वन, उन्हें जो एम्परर चुना गया था और ये रूल कर रहे थे फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर से। हिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इतिहास क्या है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का? जर्मनी वॉज अ कन्फेडरेशन ऑफ जर्मन प्रिंसिडम्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ ट्रीटी ऑफ वर्डन इन 843 सीई। जो जर्मनी है वो कन्फेडरेशन है प्रिंसिडम्स का, वहाँ पे मतलब राजाओं का रूल होता था, प्रिंसेस का, जो कि एग्जिस्टेंस में आया था थ्रू द ट्रीटी ऑफ वर्डन 1843 सीई में, 1843 सीई में। टिल अबाउट द 80s 1800 ईस्वी तक देयर वाज नो मोशन ऑफ जर्मन नेशनलिज्म अमंग द पीपल। 1800 ईस्वी तक वहाँ पे कोई इमोशन नहीं था जर्मन्स में नेशनलिज्म का, वहाँ के लोगों में 1800 ईस्वी तक। द प्रिंसली स्टेट्स वर ऑटोनोमियस एंड अदर्स वर डायरेक्टली रूल्ड बाय होली रोमन एम्परर। जो प्रिंसली स्टेट्स थे जर्मन में वो ऑटोनोमियस थे और वो रूल किए जाते थे अदर होली रोमन एम्परर्स, मतलब दूसरे देशों के एम्परर्स के द्वारा रूल किया जाता था उन प्रिंसली स्टेट्स में। राइज ऑफ जर्मन नेशनलिज्म्स, मतलब नेशनलिज्म का राइज होना जर्मन में, मतलब नेशनलिज्म वहाँ पे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति का जागरूक होना। आफ्टर नेपोलियन डिफीट द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 एस्टैब्लिश अ न्यू यूरोपियन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ पावर। जब नेपोलियन डिफीट हो गया था, जो कांग्रेस ऑफ वियना थी 1853 में, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था न्यू और यूरोपियन पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिस्टम्स, जो कि बैलेंस था, बेस्ड था बैलेंस ऑफ पावर। वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर होना जरूरी था सिस्टम में 1815 में। इट इस्टेब्लिश अ कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर्स। इसकी वजह से एक कॉन्फेडरेशन इस्टेब्लिश हुई थी जर्मन स्टेट्स में, जो कि लीडरशिप थी उसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर की थी। ऑस्ट्रियन मेंटेन देयर ओन इन्फ्लुएंस ओवर द जर्मन स्टेट्स एंड सप्रेस एनी एक्सप्रेशन ऑफ जर्मन नेशनलिज्म। ऑस्ट्रियन जो थे उन्होंने सप्रेस्ड किया था जो जर्मन के पीपल थे, और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था जर्मनी में कि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ना आए, कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, वो अपने देश को एक करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं, वो नेशन बनाना चाहते हैं जर्मनी को, जो कि डिवाइडेड था स्टेट्स में और एरियाज में। बर्लिन रिवॉल्यूशन ऑफ
48। बर्लिन जो है वो वहाँ की कैपिटल है जर्मनी की। जो फ्रॉम 1830 टू 1848 देयर वाज नो गोइंग ऑन persistent agitation in the smallest states of Germany. The object of the agitation was the fold, which is the unification of Germany and establishment of constitutional and liberal government in states. जो बर्लिन रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से मतलब ऑब्जेक्ट तो जो उसमें एजिटेशन का वो था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और लिबरल गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को आज़ादी हो। फ्रांस पर्शियन वॉर ऑफ 1870 एंड 71, जो जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मेजर इम्पैक्ट माना जाता है, फ्रांसिको एंड पर्शियन वॉर को 1870 एंड 1871। फ्रांस वॉज रूल्ड बाय नेपोलियन थर्ड, द नेपे ऑफ नेपोलियन बोनापेरेट। जो नेपोलियन थर्ड था वो नेपो था नेपोलियन बोनापेरेट का। ओटो वैन बिस्मार्क इन द प्राइम ऑफ पर्सिया प्रोवोक फ्रांस टू अटैक पर्सिया। जो नेपोलियन थर्ड था फ्रांस का, उसको मतलब जो ओटो वैन थे बिस्मार्क जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पर्सिया के, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोवोक किया था पर्सिया को कि वो अटैक करे, फ्रांस को अटैक प्रोवोक किया था, उसको उकसाया था कि वो पर्सिया पे अटैक करे। दिस रिजल्टिंग वॉर वुड प्रूव डेवास्टेटिंग फॉर फ्रांस विद द मोस्ट नोटेबल डिफीट बीइंग एट सेडन इन 1870। उसमें जो पर्सिया के किंग थे उन्होंने ओटो वैन बिस्मार्क, उन्होंने बहुत हेल्प की थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने नेपोलियन थर्ड को डिफीट किया था फ्रांसिको पर्शियन वॉर में, जिसकी वजह से मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो पाया था। इस वॉर में उन्होंने फ्रांस के जो नेपोलियन थर्ड के उसे डिफीट किया था, उसको डिफीट किया था सेदान में 1870 में, और इसमें हुई थी ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रांस पर्सिको वॉर फ्रांस लॉस्ट द ट्रीटी ऑफ एलास्क एंड लोरेन ऑन इट्स बॉर्डर विद जर्मनी। फ्रांस इसमें अपनी मतलब एक जगह को हार गया था, जो इसकी टेरिटरी थी उसको हार गया था, एलास्क एंड लोरेन को, जो कि बॉर्डर पे थी जर्मनी की। इट ऑल्सो हैड टू पे जर्मनी 200 मिलियन यूरो कंपेंसेशन। फ्रांस को जर्मनी को 200 मिलियन यूरो का कंपनसेशन देना पड़ा था फ्रांस को जर्मनी को, क्योंकि वो अपनी ट्रीटी भी हार गया था और उसने कंपनसेशन भी किया था। एंड न्यू इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशंस वो सेटअप विद इन द न्यू यूनिफाइड जर्मनी स्टेट्स। न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ पे सेटअप किया गया था यूनिफाइड जर्मनी स्टेट्स में, जब यूनिफिकेशन हो गया था जर्मनी का, और जो विलियम वन थे वो एम्परर उन्हें चुन लिया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज अ वोटर सैड मूवमेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में यूनिफिकेशन होना जर्मनी का। विद द अराइवल ऑफ न्यू यूनिफाइड जर्मन नेशन ऑन टू यूरोपियन पॉलिटिक्स, मतलब एक यूनिफाइड जर्मन, जो जर्मनी डिवाइड था डिफरेंट स्टेट्स में, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट था जब जर्मन एक जगह हो गया था। पूरी जर्मनी में नेशनल एक नेशन की तरह बन गई थी पूरी जर्मनी। द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द रीजन वॉज सीइंग अ मेजर चेंज इन बैलेंस एंड अदर पावर्स बिकेम कॉशियस। मतलब इसकी यूनिफिकेशन होने की वजह से वहाँ पे चेंज इन बैलेंस, मतलब बैलेंस हो गया था हर चीज़ में, सभी की पावर में, और जो अदर्स पावर थी वो होशियार हो गई थी, वो कॉशियस हो गई थी। यूनिफाइड जर्मनी बोस्टेड ऑफ अ पावरफुल आर्मी, मतलब एक पावरफुल आर्मी क्रिएट हुई फिर जर्मनी की, जिसकी वजह से उस पर कोई ज़्यादा रूल नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया जर्मनी पे।